तो हेलो क्लास 10। तो यहाँ पर आपका था आज के दिन मैथ्स का पेपर बेसिक हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड के दो पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपका स्टैंडर्ड का पेपर है तो हम सॉल्व कर चुके हैं, आप चैनल पे जाकर देख सकते हो। और आपको चैनल पे नहीं मिल रहा है तो हमारा टेलीग्राम चैनल सबसे पहले ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यहाँ पर हम लोग मैथ्स बेसिक का भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि मैं बेसिक वालों का भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो यहाँ पर सेट नंबर देख लो, सेट 1 है और क्वेश्चन पेपर कोड 430/2/1 है। इसमें देख लो बहुत सारे लोगों का कॉमन होगा, जैसे कि 430/2, यहाँ पर 1 तो लिखा ही है, साथ में 2 का भी सेम ही होगा। लगभग 5 या फिर 4 क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते, तो उसका मैं अगर पीडीएफ मिलता है तो मैं बता दूंगा उसका भी आंसर, ठीक है। तो और इसके साथ ही अगर आपका 430/2/3 है तो उसका भी मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बाकी जो इस जिनका सेट ये वाला नहीं है वो भी देख लो, बस आप अपना क्वेश्चन पेपर कोड मैच कर लो और यहाँ पर क्वेश्चन बस मैच कर लेना, क्योंकि आधे क्वेश्चन सेम रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका 4 होता है और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10, उन दोनों का एचसीएफ 2 हो जाएगा, ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस के वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0 हैज़ इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन। तो k की वैल्यू 2 रखने पे इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ 2 रूट्स, मतलब 2 एज अ रूट। तो यहाँ पर आपका डी वाले में आपका एक रूट 2 आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का इन एन ए पी इफ डी इक्वल्स टू -4 a7 इक्वल्स टू 4 एंड देन द फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म ए आपका क्या होगा, तो यहाँ पर फोर्थ वाले का हो जाएगा डी 28। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का पूछा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 5,4 का, तो यहाँ पर हो जाएगा √41। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/5 देन द वैल्यू ऑफ कॉट ए। तो यहाँ पर कॉट ए की वैल्यू हो जाएगी 4/3, यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। आसान है, सॉल्व कर लो। 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर है एंड 1 + cot स्क्वायर इज कॉसेक स्क्वायर है। उन दोनों को साइन कॉस में चेंज करो, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए आ जाएगा। यहाँ पर फिर उसके बाद 2 tan 30 डिग्री 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर ये आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, tan 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि tan 30 + tan 30 का आप फॉर्मूला लगाओ तो 2 tan 30 आ जाएगा, तो आराम से आपका tan 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम पूछा दिया है -5, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट दिया है 6, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 9th का एक सेकेंड, सम ऑफ -5 दिया है, यानी कि -b करोगे तो आपका प्लस में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ गया, ऑप्शन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 10, द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 3x² + 11x - 4। तो ये इसका हो जाएगा 1/3 एंड 1 - 4, ठीक है। और अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से जाके ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पर अगर आपका ये वाला कोड नहीं है तो आपका दूसरा कोड का होगा क्वेश्चन, तो वहाँ पर आपको मैं वीडियो का लिंक दे दूँगा या फिर पीडीएफ भी कुछ दिनों के बाद मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लो जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और वीडियो लाइक कर देना, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनका आपका पेपर हो गया हो। और पेपर बताना कैसा गया, सही गया होगा। बेसिक का उतना हार्ड नहीं आया था, लेकिन बेसिक वाले बंदों के लिए तो हार्ड ही होगा, देखने से ऐसा लग रहा है। और स्टैंडर्ड वाला बल्कि इजी आया था, बेसिक वाले भी आराम से कर लेते हैं। नेक्स्ट, द एनुअल रेनफॉल, ये आपका मीन मीडियन मोड का है, जिसका आंसर 10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमेशा 0 से 1 के बीच में रहती है। 12th क्वेश्चन नंबर 13th,
13th दिया द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ अ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज़। तो यहाँ पर 4πr² कर दिए होगे तो आपका कितना आया होगा कमेंट करके बताओ। यहाँ पर 196 आया कि नहीं, ठीक है। और अगर आपका सेट डिफरेंट है तो अपना क्वेश्चन पेपर का PDF बना के भेज दो, हमारा नीचे लिखा हुआ है educirclehelp@gmail.com, ठीक है। 14th द डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड ऑफ एंगल 120 डिग्री एंड इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। इसका हो जाएगा आपका कैलकुलेट करोगे तो लगभग 462 के करीब आना चाहिए। लगभग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पाई की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, वो सब अप्रॉक्स वैल्यू निकाली जाती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। 15th का दिया हुआ है और पूछ रहा है पैरेलल लाइंस का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2, ठीक है। 16th कह रहा है इन द गिवन फिगर टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू द सर्कल, और क्या पूछा है, एंगल ABO पूछा है। तो एंगल ABO पूछा है और 80 डिग्री ये दिया है। तो बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन नंबर 16th का, इसका 40 डिग्री आ जाएगा। कहाँ गया, ये रहा 40 डिग्री, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17th अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर आपका कॉर्ड भी हो सकता था, डायमीटर भी हो सकता था, जो कि 2 अलग अलग पॉइंट्स पे काटता है, लेकिन वो लाइन सेगमेंट है और यहाँ लाइन पूछा है, तो यानी कि ये सेकेंड है, ठीक है। और इफ़ अ पोल 6 सेंटीमीटर हाई कास्ट अ शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन अ ग्राउंड देन द सन्स एलिवेशन इज। तो सन्स का एलिवेशन 60 डिग्री है, 6/2/√3 tan थीटा के ऊपर रख दो और थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19th असर्शन रीजन पे आ चुके हैं। लिखा है अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड इन द सेम रेशियो। हाँ, सही बात है। नेक्स्ट है पैरेलल लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन टू एनी साइड ऑफ ट्राइंगल। क्या कहना चाह रहा है, कोई भी पैरेलल लाइन आपकी कोई किसी भी साइड के पैरेलल आप नहीं खींच सकते हो, गलत बात कर रहे हैं, यानी कि हमारा C ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आप अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम में कमेंट करके बता देना, ठीक है। असर्शन कह रहा है द पॉइंट 0,4 लाइज ऑन Y एक्सिस। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि X कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है Y एक्सिस पे, सही बात है, यानी कि A, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको सारे का आंसर बता दिया है। तो आपका अगर सेट अलग भी था तो बताना कौन कौन सा क्वेश्चन डिफरेंट है, कमेंट करके बता देना क्वेश्चन में, उसका आंसर आपको कमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपका सेट दूसरा होगा, मतलब क्वेश्चन पेपर कोड, जैसे यहाँ पर 430/2, मतलब यही जो बीच वाले जो होते हैं वही चेंज में रहते हैं, तो आप बताना 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, क्योंकि 5 थे लगभग क्वेश्चन पेपर कोड रहते हैं, उसमें 3 सेट रहते हैं, लगभग 15 रहते हैं। तो आप लोग बताना, और बताना मत बस, क्योंकि email ID पे हमें PDF बना के भेज देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।